ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 206 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। उत्तरार्ध में आया है अंतिम में छायात्मा पुरुष प्रतिरूपः इति। मिल गया? तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय द्वितीय पाद का यह चतुर्थ अधिकरण है जिसका नाम है अंतराधिकरणम। इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यह एषो अक्षिणी पुरुष दृश्यते एष आत्मा इत्यादि। अब आँख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है वही आत्मा है। इस प्रकार का उपदेश सत्यकाम ने उपकोसल नाम के शिष्य को किया। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि आँख में दिखाई देने वाला, तो दो बात यहाँ पर है। एक तो उस पुरुष का आधार अधिष्ठान हो रहा है कौन? आँख, और दिखाई दे रहा है। तो ऐसा पुरुष कौन हो सकता है? तो पूर्व पक्षी का कहना है ब्रह्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि व्यापक ऐसे ब्रह्म का आधार अक्ष इंद्रिय नेत्र को बताना उचित नहीं है। दूसरी बात, वो न दिखाई देने वाला है ब्रह्म रूप पुरुष, तो अतः और यहाँ पर दृश्यते बताया है, अतः ब्रह्म को लेना आँख में विद्यमान पुरुष ब्रह्म है यह कहना ठीक नहीं। ऐसा कहता है कौन? पूर्व पक्षी। फिर कौन हो सकता है भाई? तब तीन बात है। एक तो हो सकता है छायात्मा, प्रतिबिंब, पुरुष का प्रतिबिंब है। क्यों? वहाँ दूसरा क्या बताया था? विज्ञानात्मा अर्थात जीव हो सकता है। अथवा इंद्रिय का, नेत्रादि इंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता जो सूर्य है, देवता विशेष, वो हो सकता है। तीनों में से किसी को ले सकते हैं, ब्रह्म को लेना उचित नहीं है। ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। उसी अभिप्राय को वो कह रहा है छायात्मा इत्यादि से लेकर। अतः छायात्मा इस पंक्ति के ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक है, पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। क्या कहता है वो? देखिए, छायात्मा पुरुष प्रतिरूप इति। कैसा पढ़ेंगे? पुरुष प्रतिरूप छायात्मा इति। ठीक है, पुरुष का प्रतिरूप, प्रतिरूप अर्थात प्रतिबिंब अर्थात छाया जो दिखाई देती आंख में, उस छाया को ही बताया गया है कि वो क्या है? आंख में विद्यमान पुरुष है, और उसी को आत्मा बताया गया है। तो छायात्मा को ले लो, आंख में विद्यमान पुरुष करके कौन है वो? छायात्मा है। ऐसा ले लो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? हेतु दे रहा है आगे। प्रश्न किया जा रहा है कुतः? हे पूर्व पक्षी महाराज, आंख में विद्यमान पुरुष जो श्रुति ने बताया है वह छायात्मा है अर्थात प्रतिबिंबात्मा है, ऐसा क्यों कहना? उसका क्या कारण, हेतु क्या दे सकते हैं आप? तो पूर्व पक्षी बता रहा है तस्य दृश्यमानत्व प्रसिद्धे। मिल गया कि वो जो छायात्मा है, छाया रूप पुरुष है, वो दिखाई देता है, दृश्यमानत्व उसमें है, ये प्रसिद्ध है। और श्रुति में भी दृश्यते ऐसा बताया है, अतः उसी को लेना, छायात्मा को ही लेना उचित है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तस्य दृश्यमानत्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और उपदेश भी उसी प्रकार का किया है। क्या? यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते इति च प्रसिद्धवत उपदेश। जैसे कि जिस बात को, जिस चीज को बताना है वो प्रसिद्ध ही है, इस हिसाब से, इस दृष्टि से उपदेश भी किया जा रहा है। साक्षात श्रुति में लिखा है दृश्यते करके। अतः दिखाई देने वाला पुरुष जो छाया है, छाया को ही वहां पर बताया है। ठीक है, प्रतिबिंबात्मा उसी की उपासना है, ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी। एक बात हुई। अथवा वो कहता है कि नहीं, छायात्मा लेना चाहते हो तो जीवात्मा ले लो। वो कह रहा है आगे की पंक्ति में, विज्ञानात्मनः वा अयम निर्देश इति युक्तम। वा मतलब अथवा, अयम निर्देश विज्ञानात्मनः, यह निर्देश मतलब इस श्रुति में जिसका निर्देश हुआ है, यह एष अक्षिणी पुरुष इत्यादि श्रुति में जिसका निर्देश हुआ है, श्रुति जिसको बताना चाहती है वो छायात्मा है। इस बात को आप नहीं लेना चाहते तो विज्ञात्मा का निर्देश मान लो। विज्ञात्मा जीवात्मा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं अयम निर्देश विज्ञानात्मन वा, विज्ञानात्मा का मान लो।
इति उक्तम, वो कहना ठीक है। क्यों बता रहे, स ही चक्षुषा रूपम पश्यन् चक्षुषे सन्निहितः भवति। मिल गया जी। स ही, सह विज्ञानात्मा, उसी का चालू हो ना प्रकरण। स मतलब विज्ञानात्मा अर्थात जीवात्मा, चक्षुषा रूपम पश्यन्, चक्षु के द्वारा रूप को देखता हुआ क्या होता है, चक्षुषी, उस चक्षु में, आंख में, सन्निहित भवति, स्थित हो जाता है, संबंधित हो जाता है, अतः वही दिखाई दे रहा है, ऐसा मान लो, ये कहना चाहता है। स ही चक्षुषा रूपम पश्यन्, वह विज्ञानात्मा चक्षु के द्वारा रूप को देखता हुआ चक्षुषी, उस आंख में सन्निहित हो जाता है, स्थित हो जाता है कि नहीं। और दूसरी बात, यदि उस आंख में विद्यमान, आंख में निर्दिष्ट पुरुष करके विज्ञानात्मा को लेंगे और एक लाभ है, क्या, आत्म शब्द च अस्मिन् अनुकूल भवति। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे, च अस्मिन् पक्षे आत्म शब्द अनुकूल भवति। च अस्मिन् पक्षे, अस्मिन् पक्षे जीवात्मा पक्षे, विज्ञानात्मा पक्षे, विज्ञानात्मा को लेंगे तो आत्म शब्द भी अनुकूल हो जाता है। अनुकूल हो जाता है मतलब सुसंगत हो जाता है, क्योंकि उसी श्रुति में आया है, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते एष आत्मा, आया है कि नहीं, यही आत्मा है। तो विज्ञानात्मा अर्थात जीवात्मा को लेंगे तो आत्मा शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो भी सुसंगत हो जाता है, उसके साथ भी विरोध नहीं आता है, ये कहना चाहते हैं। च अस्मिन् पक्षे आत्म शब्द अनुकूल भवति, लग गया। आगे आदित्य, दो बात हो गई, एक तो ले लो किसको, छायात्मा को, अथवा ले लो विज्ञानात्मा को, विज्ञानात्मा जीव को, अथवा तीसरी बात, आदित्य पुरुषो वा चक्षुष अनुग्राहक प्रतीयते। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे, वा चक्षुष अनुग्राहक आदित्य पुरुष प्रतीयते। ठीक है ना, देखो भाई, वा अथवा चक्षुष अनुग्राहक, चक्षु के ऊपर अनुग्रह करने वाला कौन है, सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य नेत्र की देवता है, चक्षु की देवता है कौन, सूर्य। तो चक्षुष अनुग्राहक, चक्षु पर उपकार करने वाला, अनुग्रह करने वाला, चक्षु को बल देने वाला, रश्मि के द्वारा चक्षु में आकर स्थित होकर रूप आदि को देखने वाला सूर्य ही है। तो चक्षुष अनुग्राहक हुआ। तो चक्षुष अनुग्राहक आदित्य पुरुष, आदित्य पुरुष सूर्य रूप पुरुष प्रतीयते, उसको ले लो। आंख में विद्यमान कौन है, तो आदित्य पुरुष है, उसकी उपासना करो, ऐसा बताया है श्रुति ने, ऐसा मान लो, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो बोलेंगे, पूर्व पक्षी को पूछेंगे, अरे भाई आदित्य पुरुष को लेने में क्या प्रमाण है, कैसा ले सकते हो, तो श्रुति का प्रमाण दे रहा है, रश्मि भी रेश अस्मिन् प्रतिष्ठितः इति श्रुते, श्रुति का प्रमाण दे दिया, क्या, रश्मि भी एष अस्मिन् प्रतिष्ठितः, एष रश्मि भी अस्मिन् प्रतिष्ठितः, एष आदित्य पुरुषः, रश्मि भी, यह आदित्य पुरुष रश्मियों के द्वारा, किरणों के द्वारा, क्या, अस्मिन्, अस्मिन् चक्षुषे प्रतिष्ठित, चक्षु में प्रतिष्ठित है, चक्षु में विद्यमान है, ऐसा श्रुति भी बता रही है। ठीक, इति श्रुते है। और क्या जी कह रहे, फिर पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को, क्या, समझ लीजिए देवतात्मा ले लिया, आदित्य को ले लिया, तो उस श्रुति में आए हुए जो आगे के पद है उनको कैसे लगाएंगे, फिर कौन से वो पद है, हाँ, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते एष आत्मा इति होवाच एतत् अमृतम, अमृतम ये पद है, अभयम ये पद है नहीं, एतत् ब्रह्म, तीन सभी पदों को देवतात में कैसे घटाएंगे भाई, तब बता रहा है वो, अमृतत्वादीनां च देवतात्मनि अपि कथंचित संभवात्। ठीक है ना, अमृतत्वादि जो पद है उसी श्रुति में आए हुए अंतिम में अमृतत्व, अभयत्व इत्यादि, उनको देवतात्मा में, देवतात्मनि अपि,
देवता रूप आत्मा लेंगे तो उसमें कथनचित संभवात किसी तरह से खींचतान करके उसको वहां पर घटा भी सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का जो शरीर आदि है वो कैसा है, क्षणिक है, दीर्घ काल टिकने वाला नहीं है। हम लोगों की अपेक्षा देवतात्मा बहुत दीर्घ काल रहते हैं, अतः उसको श्रुति ने अमृत करके बताया है। इस प्रकार से कथनचित उन पदों को उधर लगा भी सकते हैं। अतः आंख में विद्यमान पुरुष देवतात्मा जो सूर्य आदि है, आदित्य, उसको भी लेना उचित है। तो इन तीनों में से किसी को ले लो, किंतु ब्रह्म को नहीं ले सकते। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। आगे की पंक्ति, अमृतत्वादी नाम च देवतात्मनि अपि कथनचित संभवात। आगे, न ईश्वर, किंतु ईश्वर अर्थात परमात्मा अर्थात ब्रह्म, उसको ले नहीं सकते। क्यों? स्थान विशेष निर्देशात, हेतु दिया, क्योंकि विशेष स्थान का निर्देश किया है। आंख, नेत्र, ऐसा स्थान बताया है। और परमात्मा मतलब ब्रह्म सर्वगत है, व्यापक है, वो निश्चित किसी एक स्थान में रहता है ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो परिचिन्न नहीं है कि नहीं? अतः आंख में विद्यमान पुरुष ब्रह्म है ऐसा आप अर्थ कर नहीं सकते। तीनों में से कोई ले लो। तीनों कौन कौन? एक तो छायात्मा, विज्ञानात्मा, आदित्य पुरुष आदि। स्थान विशेष निर्देशा इति एवं प्राप्ते, मिल गया पंक्ति। इति एवं प्राप्ते मतलब इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर भ्रूमः, सिद्धांति करे। अब हम बोलते हैं, ठीक है। तो एवं प्राप्ते भ्रूमः इत्यादि के ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांति अपनी बात को रख रहे हैं। तो कैसे? तो सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण करते हैं। सूत्र है अंतर उपपत्ते है, 1, 2, 13, ये सूत्र है। तो इस सूत्र के बारे में पहले थोड़ा सा लिख लेते हम लोग, उसके बाद भाष्य को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सूत्रावतरणम, सूत्र का अवतरण, ठीक है। अच्छा, और कल की जो एक बात नहीं क्या, कल नहीं कहा था क्या? उपासनाया उपदिशति, उपासनाया नहीं, उपासनाया शब्द चाहिए, हाँ, तब वो चतुर्थी का पदच्छेद हो जाता है, ठीक है ना। क्या चाहिए? उपासनाया, ऐसा उपासनाया करेंगे तो पदच्छेद वो ऐसा नहीं होता है। उपासनाया ऐसा पद है, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वो उपासनाया लिख गया था शायद। उपासनाया उपदिशति हो गया। आगे चलिए, सूत्रावतरणम लिखा, आगे बराबर उद्धरण चिन्ह में लिखिए य एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते। य एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, उद्धरण चिन्ह 1, छांदोग्य 4:15-1। आगे, इत्यस्मिन् वाक्ये अक्षाधिकरणः पुरुषः जीवः, अक्षाधिकरणः पुरुषः जीवः, अर्धविराम। छायात्मा, अर्धविराम। देवता वा स्यात्, देवता वा स्यात्, पूर्णविराम। न परमात्मा, न परमात्मा इति पूर्व पक्षे प्राप्ते सति इति पूर्व पक्षे प्राप्ते सति आह, ठीक है। तो अब नीचे की पंक्ति में आता है सूत्रम।
अंतर उपपत्ते है 1, 2, 13। ठीक है, अवतरण का क्या अर्थ हुआ? यह ऐश अक्षिणी पुरुष दृश्यते, जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है। इस वाक्य में अक्षाधिकरण, आंख है अधिकरण जिसका, ऐसा पुरुष जीव हो सकता है या छायात्मा हो सकता है अथवा देवता हो सकती है, परमात्मा नहीं। ऐसा पूर्व पक्षी जब बोल रहा है तब उसको उत्तर देने के लिए सूत्र आया। तो सूत्र लिखा आप लोगों ने अंतर उपपत्ते, पदच्छेद अंतरः उपपत्ते है। अब आगे पदार्थोक्ति, पदों के अर्थों का कथन। प्रतीक है अंतरः, अंतरः बराबर उद्धरण चिन्ह में यह एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, उद्धरण चिन्ह 1। इति श्रुतौ, इति श्रुतौ प्रतिपाद्यमानः, प्रतिपाद्यमानः अक्षिणी अभ्यंतर, अक्षण्यभ्यंतरः, अक्षिणी अभ्यंतरः पुरुषः, पुरुषः परमात्मा एव, परमात्मा एव इह उपदिष्टः अस्ति। परमात्मा एव इह उपदिष्टः अस्ति, पूर्ण विराम। कंस में लिखिए कुतः, कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे के तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक उपपत्ते है, उपपत्ते है बराबर इह उक्तानाम, इह उक्तानाम आत्मत्व अमृतत्व, आत्मत्व अमृतत्व अभयत्वादि धर्माणाम, अभयत्वादि धर्माणाम तथा, तथा संयद्वामत्वादीनाम, संयद्वामत्वादीनाम परमात्मनि एव उपपत्ति, परमात्मनि एव उपपत्ति अर्धविराम, न अन्यत्र, न अन्यत्र पूर्ण विराम। इति अतः, इत्यतः, इति अतः नेत्राभ्यंतरः पुरुषः, नेत्राभ्यंतरः पुरुषः परमात्मा एव भवति, परमात्मा एव भवति। हो गया, चलो भाई अर्थ देखिए। 2 पद है इस सूत्र में। अंतर उपपत्ति, अंतर मतलब क्या? यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, श्रुति में प्रतिपादित जो आंख के भीतर अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष, आंख के भीतर बताया हुआ पुरुष वो कौन है? परमात्मा एवं, परमात्मा ही है कि नहीं? क्यों? कुतः हेतु दिया, उपपत्ते। उपपत्ते मतलब क्या? इस प्रकरण में जितने भी गुण बताए हैं उपासना के लिए, अमृतत्व आदि, असंयद्वामत्व आदि, वामनीयत्व, भावनीयत्व आदि, वे सब परमात्मा में ही उपपन्न होते हैं। अन्य विज्ञानात्मा, चाहे छायात्मा, चाहे देवतात्मा, इसमें उपपन्न होते नहीं है।
अतः आंख में बताया हुआ पुरुष परमात्मा ही है। लग गया? हेतु दिया कौन सा? उपपत्ति है। तो वही यह उक्तानाम, इस प्रसंग में बताए हुए गुण आत्मत्व, अमृतत्व, अभयत्वादि धर्म, ये धर्म हुए, तथा संयदामत्वादि ये सब गुण परमात्मनि एव उत्पत्ति, इन सभी की उत्पत्ति परमात्मा में ही होती है। परमात्मनि एव उत्पत्ति न अन्यत्र। इति अतः ऐसा होने के कारण नेत्राभ्यंतर, नेत्र के भीतर जो पुरुष है वो परमात्मा ही है, परमात्मा को छोड़कर दूसरा नहीं है। लग गया जी? ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ। अब आइए भाष्य में। इति एवं प्राप्ते ब्रूम, यहां तक आए ना? आगे चलिए। परमेश्वर एव अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष यह उपदिष्ट इति। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे अन्वय? अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष इह परमेश्वर एव, परमेश्वर एव उपदिष्ट इति। ठीक है। अक्षिणी अभ्यंतर, अक्षिणी नेत्र, नेत्र के भीतर, अभ्यंतर, अंतर आयन शब्द, अभ्यंतर बीच में, भीतर जो पुरुष है वो कौन है? यह मतलब इस श्रुति में परमेश्वर एव उपदिष्ट, परमेश्वर का ही उपदेश किया गया है, अन्य किसी का नहीं, परमेश्वर का ही उपदेश किया है। बोलेंगे कस्मात, क्यों? तो हेतु दिया क्या? उपपत्ते हे, प्रतीक है, हेतु दिया, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में। उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातम इह उपदिश्यमानम। मिला अन्वय? इह उपदिश्यमानम गुण जातम परमेश्वरे उपपद्यते ही। ठीक है, यह इस श्रुति में और उस उपासना प्रकरण में जितने भी उपदिश्यमान गुण है, यह उपदिश्यमानम गुण जातम, गुण जातम गुण समूह, सभी गुण परमेश्वरे उपपद्यते, परमेश्वर में ही घटित होते हैं, परमेश्वर में ही उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर में ही लागू पड़ते हैं, अन्यत्र नहीं। अतः आग के भीतर उपास्य के रूप में बताया हुआ पुरुष कौन है? वो परमेश्वर अर्थात परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। उपपद्यते ही हो गया इतना। आगे आत्मत्वं तावत् मुख्यावृत्त्या परमेश्वरे उपपद्यते स आत्मा तत्त्वमसि इति श्रुते है। ठीक है, और इस पंक्ति का भी अन्वय करते हैं। स आत्मा तत्त्वमसि इति श्रुते है, पीछे आइए। तावन आत्मत्वं मुख्या वृत्त्या परमेश्वरे उपपद्यते। ठीक है, देखो भाई, आत्मत्व, कौन आत्मत्व? तो जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, यह येष अक्षिणी पुरुष दृश्यते येष आत्मा, जो आत्मा शब्द आया है वो लेना है। आत्मत्व, आत्मा शब्द उत्पन्न हो जाता है उस परमात्मा में ही। बोलेंगे प्रमाण क्या है इसके लिए कि आत्मा शब्द का प्रयोग परमात्मा में होता है करके? तो प्रमाण दिया है, स आत्मा तत्त्वमसि इति श्रुते है। इस श्रुति को आधार बनाकर, इस श्रुति को प्रमाण मानकर, क्या कि आत्मा शब्द का अन्वय परमात्मा में ही होता है। अतः आग के भीतर बताया हुआ पुरुष परमात्मा को लेंगे तो उसी श्रुति में आया हुआ जो आत्मा शब्द है उसका भी समन्वय उसमें हो जाता है। आत्मा ही परमात्मा होता है, क्योंकि साक्षात श्रुति भी अन्य जगह बताती है क्या कि स आत्मा, वो जो वह आत्मा क्या है? वो आत्मा तत्त्वमसि, वही तुम हो। तो आग के भीतर जो है वो परमात्मा है और वही तुम हो। आत्मा शब्द परमात्मा के लिए होता ही है, वही दे रहे हैं। स आत्मा तत्त्वमसि इति श्रुते है। इस श्रुति को प्रमाण मानकर, इस श्रुति के आधार पर क्या जी? तावन आत्मत्वम मतलब आत्मा शब्द मुख्या वृत्त्या
मतलब आत्मा शब्द का अन्य कुछ लक्षणा विक्षणा करके अन्य अर्थ लेने की भी जरूरत नहीं है। आत्मा शब्द मुख्य वृत्ति से परमात्मा में घटित होता है, अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही होता है। तावन आत्मत्व मुख्या वृत्तिया परमेश्वरे उपपद्यते, परमेश्वर में उपपन्न होता है मुख्य वृत्ति से, शक्ति वृत्ति से। ठीक है, आगे चलिए। अमृतत्वा, अच्छा, तो आत्मा शब्द की संगति भी लग जाती है। आग के भीतर के रूप में, आग के भीतर बताया हुआ पुरुष के रूप में परमेश्वर को लेंगे तो आत्मा शब्द भी उसमें घटित होता है, ये बात बताई। अब उसी वाक्य में इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य जो उसी में ही आगे जो आया है, क्या एतत् अमृतम अभयम इत्यादि पदों की संगति कैसी लगाओगे फिर, तो वो भी बता रहे हैं। क्या, देखो पंक्ति, आत्मत्व अमृत, क्या है, अमृतत्व अभयत्वे अमृतत्वाभयत्वे च तस्मिन् असकृत श्रुतौ श्रूयेते। मिल गया पंक्ति? यहां पर भी थोड़ा अन्वय, च तस्मिन् अमृतत्वाभयत्वे श्रुतौ असकृत श्रूयेते। ठीक है, च और तस्मिन्, तस्मिन् परमात्मनि, परमेश्वरे, ब्रह्मणि। ठीक है, तस्मिन् परमात्मा में, क्योंकि आग के भीतर के विद्यमान पुरुष कौन लिया अभी, परमात्मा, तो उसी में च तस्मिन्, क्या जी, अमृतत्वाभयत्वे, उस परमात्मा में ही, परमात्मा अमृत है, अभय है, ऐसा श्रुति में असकृत श्रूयते, बार बार श्रुति ने बहुत जगह बताया है कि परमात्मा कैसा है, अमृत है, परमात्मा कैसा है, अभय है। अतः इन पदों की भी संगति लग जाती है। कब? आक में विद्यमान पुरुष परमात्मा ही है, ऐसा अर्थ करेंगे तब। श्रुतौ असकृत श्रूयेते लग गया। आगे, तथा परमेश्वरानुरूपम एतत् अक्षिस्थानम, और युक्ति बता रहे क्या, ये जो आकरूप स्थान है कि नहीं, अक्षि स्थान, वो परमात्मा के लिए अनुरूप भी है। क्या अनुरूपता है उसमें? निर्लेपत्व, परमात्मा निर्लेप है, आंख भी निर्लेप है, अतः आंख परमात्मा के लिए अनुकूल स्थान है, ये भी एक बन जाता है। तथा परमेश्वरानुरूपम, परमेश्वर के लिए अनुरूप, अनुकूल, उचित है कौन? एतत् अक्षि स्थान, यह आकरूप स्थान। कैसे? वो दे रहे आगे, इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में। यथा ही परमेश्वर सर्वदोषै अलिप्तः। ठीक है, यथा ही जिस प्रकार परमेश्वर कैसा है, सभी दोषों से अलिप्त है, निर्लेप है, कोई दोष उसमें है नहीं है परमात्मा में। क्यों? श्रुति स्वयं बताती है परमेश्वर निर्लेप है करके, अलेप है करके। कौन श्रुति? अपहत पापमत्वादि श्रवणात्, ऐसा बहुत जगह श्रुति में बताया। क्या श्रुति है वो? स एष आत्मा अपहत पापमा, ऐसा बताया है। वो आत्मा अपहत पापमा है। अपहत पापमा का अर्थ होता है क्या? पाप रहित, सभी पापों से वो रहित है, कोई पाप उसमें नहीं है। ठीक है ना? तो श्रुति बता रही है अतः परमात्मा अलेप है कि नहीं? वही दिया, यथा ही परमेश्वर सर्वदोष अलिप्त अपहत पापमत्वादि श्रवणात्। मिल गया? आगे, तथा अक्षिस्थानम सर्वलेप रहितम उपदिष्टम, उस प्रकार अक्षिस्थान को भी श्रुति ने कैसा बताया है? सर्वलेप से रहित है, कोई लेप उसमें नहीं है, निर्लेप है, अलेप है। अतः अक्षिस्थान उस परमात्मा के लिए कैसा हुआ? अनुरूप हुआ। इसलिए आंख में बताया हुआ पुरुष और दूसरा कोई नहीं है, वो केवल परमात्मा ही है। तथा अक्षिस्थानम सर्वलेप रहितम उपदिष्टम, बोलेंगे कहा बताया है कि अक्षिस्थान नेत्र रूप स्थान कैसा है? सर्वलेप से रहित है। ये कहा बताया है? कौन सी श्रुति में बताया है? बताओ जरा। तो वो दे रहे श्रुति, तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिर ओदकम वा, सर्पिर वा उदकम वा सिंचति भरतमनि एव गच्छति इति श्रुतेः।
कल बताया था इसका अर्थ, ठीक है ना। तो तद मतलब वो अक्षय स्थान कैसा है भाई कि उसमें सर्प अर्थात घी, घृत या उदक डालेंगे आंख में तो उसमें अंदर नहीं जाता है, सरल सीधा क्या पलकों की तरफ चला जाता है। इसका मतलब वो लेप उसको लगता नहीं। जैसे कमल पत्र के ऊपर पानी गिर जाता है तो कमल पत्र को चिपकता नहीं है, छूट जाता है, निकल जाता है। उसी प्रकार आंख में भी ये सब चीजें चिपकती नहीं है। क्यों? आंख निर्लेप है। तो जैसा आंख निर्लेप है परमात्मा भी निर्लेप है, अलेप है, लेप रहित है। अतः आंख रूप स्थान, नेत्र रूप स्थान परमात्मा के लिए अनुरूप है। हो गया। चलिए, वासिंचति वर्तमनि एव गच्छति इति श्रुतेः। लगा इतना? और बता रहे कि उस उपकौशल विद्या में और भी जो उपासना के लिए गुण बताए हैं वो सब परमात्मा में ही लागू होते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे। और आगे देखिए, संयद्वामत्वादि गुणोपदेशः च तस्मिन् अवकल्पते। ठीक है ना। संयद्वामत्व और क्या बताए थे? वामनित्व, भामनित्व कल बताए थे ना, उसका अर्थ भी लिख के दिया था। तो संयद्वामत्वादि गुणों का जो उपदेश है वह अभी तस्मिन् अवकल्पते, तस्मिन् परमात्मनि, हाँ ब्रह्मणि अवकल्पते सुसंगतम भवति। इन सब का उपदेश उसमें ही ठीक ठीक बैठता है, घटित होता है। ठीक है। तो वो बोलेंगे कहाँ बताया है वो संयद्वामत्वादि, वो सब बताओ। तो श्रुति दे रहे हैं, एतम संयद्वाम इति आचक्षते एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति। ये बताया। एतम इस परमात्मा को संयद्वाम ऐसा कहा जाता है। संयद्वाम शब्द से उसको बोला जाता है। ठीक है ना। संयद्वाम मतलब क्या भाई? तो लिखिए उसका अर्थ। संयद्वाम, संयद्वाम बराबर प्राप्त काम, बराबर पूर्ण काम, प्राप्त काम बराबर पूर्ण काम, बराबर सर्व फलोदय हेतु, सर्व फलोदय हेतु पूर्ण विराम। तथा ही वामानी, वामानी बराबर कर्म फलानी, कर्म फलानी। एतम अक्षि पुरुषम, एतम अक्षि पुरुषम अभिलक्ष्य, अभिलक्ष्य संयन्ति, संयन्ति बराबर उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते। अतः एषः, अतः एषः संयद्वामः अस्ति। ठीक है जी। चलो भाई, परमात्मा को संयद्वाम बोला जाता है। प्राप्त काम है, पूर्ण काम है, सभी फल का उदय का हेतु है। वही बताया वामानी अर्थात कर्म फलानी। एतम अक्षि पुरुषम, इस अक्षि पुरुष को अभिलक्ष्य उद्देश्य से ही संयन्ति उत्पद्यन्ते, उसी से सब उत्पन्न होता है। अतः ऐसा संयद्वाम, इसी बात को कह रहे श्रुति के उत्तरार्ध में। एतम संयद्वाम इति आचक्षते, एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति, सभी वामानी अर्थ सभी सेवनीय वस्तुएं सभी ओर से इसी को ही प्राप्त होती है। संयद्वाम है परमात्मा। ठीक है ना। उसको छोड़कर जाएगी कहाँ? और बता रहे एष ओ एव वामनी ही, एष ही सर्वाणि वामानि नयति। ठीक है ना। यह पुरुष कैसा है? परमात्मा वामनी है। क्यों? एष सर्वाणि वामानि नयति, यही सभी वामों को ले जाता है। तो सर्वाणि वामानि नयति मतलब क्या? तो नयति के ऊपर एक वाक्य,
सर्वाणि वामानि, सर्वाणि वामानि बराबर कर्म फलानि, कर्म फलानि लोकान नयति, लोकान नयति बराबर प्रापयति, प्रापयति इति अतः एषः, इति अतः एषः वामनि, वामनि बराबर काम प्रापकः अस्ति, काम प्रापक अस्ति। ठीक है, अर्थ देखो भाई, सर्वाणि वामानि, वामानि का अर्थ कर दिया कर्म फलानि, सभी कर्म फल, कर्मों के फल, लोकान नयति, नयति मतलब प्रापयति, लोगों को दे देता है। ठीक है, इति अतः ऐसा इसको बोला जाता है वामनि, एक शब्द में काम प्रापक, अर्थात सभी लोगों को कर्म फल को देने वाला भी यही है। ठीक है, इसलिए वामनीयत्व भी उसमें है। और आगे चलिए मूल में, एषौ एव भामनी, एष ही सर्वेषु लोकेषु भाति, और वाम भामनीयत्व भी उसमें है। भामनी परमेश्वर का विशेषण, भामनी मतलब क्या, भामनी शब्द कर्तरी के सर्वार्थ प्रकाशक, सर्वार्थ प्रकाशक, सभी अर्थों का प्रकाशन करने वाला भी यही है परमात्मा, इसलिए उसको भामनी कहा जाता है। चलिए, एष वो भामनी, एष ही सर्वेषु लोकेषु भाति, सभी लोगों में यही प्रकाशन कर रहा है। इति च लग गया, अब संवार कर रहे, अतः उपपत्तेः अंतरः परमेश्वरः, अतः इसलिए उपपत्ति, सभी गुणों की उपपत्ति, संगति, घटित होना उस परमेश्वर में हो रहा है। इसलिए अंतर, कौन है वो अंतर, परमेश्वर। अंतरः नेत्रस्थ, कौन है वो नेत्र में रहने वाला पुरुष, परमेश्वर है। हो गया, ये जो पंक्ति आई है अतः उपपत्ते इत्यादि, उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, उपपत्ते सर्वेषाम उपास्य गुणानाम, सर्वेषाम उपास्य गुणानाम परमेश्वरे एव, परमेश्वरे एव उपपत्तेः, उपपत्तेः बराबर समन्वयात्, समन्वयात्, अंतरः बराबर नेत्राभ्यंतरः, नेत्राभ्यंतरः पुरुषः, पुरुषः परमात्मा एव अस्ति, परमात्मा एव अस्ति इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए भाई, सर्वेषाम उपास्य गुणानाम, सभी उपास्य गुण, गुणों का परमेश्वर में ही उत्पत्ति होती है, समन्वय होता है। ठीक है ना, इसलिए अंतर, हृदय के भीतर, ये नेत्र के भीतर पुरुष जो है वो कौन है, परमात्मा ही है और कोई नहीं है। ये बात हो गई, लग गया इतना। और चलिए आगे, और आगे सूत्र आ रहा है। अब 13 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, और आगे 14 नंबर का सूत्र, सूत्र है, सूत्र का उच्चारण स्थानादि व्यपदेशाच्च, ठीक। तो ये सूत्र है स्थानादि व्यपदेशात च, दो पद है इसमें, तो इसलिए भी नेत्रों के भीतर परमात्मा ही है। क्यों? स्थानादि व्यपदेशात,
स्थान इत्यादियों का उसी में, उसी के लिए क्या व्यपदेश निर्देश हुआ है। तो वो क्या चीज है, इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद भाष्य को पढ़ेंगे। तो लिखिए भाई, सूत्रावतरणम बराबर नेत्राभ्यंतरः पुरुषः परमात्मा एव इति उक्तम पूर्णविराम। किंतु आकाशवत् सर्वगतस्य ब्रह्मणः अल्पम अक्षिस्थानं कथम उपपद्यते इति अतः आह। ठीक है, देखो भैया, नेत्राभ्यंतर पुरुष, नेत्र के भीतर पुरुष परमात्मा ही है, ये जो आपने कहा ऊपर। किंतु आकाश की तरह सर्वगत ब्रह्म का अल्प ऐसा अक्षि स्थान कैसा उत्पन्न होता है, कैसा बताया जाता है, ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न जब उपस्थित होता है तब उत्तर देने के लिए आया सूत्र। तो नीचे के पंक्ति लिखे सूत्रम, तो कौन सूत्र है ये, स्थानादि उपदेशाच्च, इसका पदच्छेद स्थानादि उपदेशाच्च। अब आगे पदार्थोक्ति, तो प्रतीक है स्थानादि व्यपदेशात्, स्थानादि व्यपदेशात् बराबर स्थान नाम रूपाभ्याम, स्थान नाम रूपाणाम ध्यानार्थम बराबर उपासनार्थम श्रुत्यंतरे अपि उपदेशात् अत्र अक्षिस्थानत्व उक्ति न दोषः पूर्ण विराम। यथा उद्धरण चिन्ह में यह पृथ्व्याम तिष्ठन्, उद्धरण चिन्ह 1, बृहदारण्यक 3:7-3, अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तस्य उत इति नाम, उद्धरण चिन्ह 1, अर्धविराम। पुनः आगे दूसरी श्रुति उद्धरण चिन्ह में हिरण्यश्मश्रुः, उद्धरण चिन्ह 1, छांदोग्य 1:6-7, 1:6-7 इत्यादौ स्थानम
नाम रूपम च निर्दिष्टाम अस्ति। आगे प्रतीक है च बराबर अपि बराबर तथा उद्धरण चिन्ह में यश चक्षुषी तिष्ठन् उद्धरण चिन्ह बंद इत्यत्र स्थानम निर्दिष्टम इत्यत्र स्थानम निर्दिष्टम पूर्ण विराम अतः अन्यत्र स्थान नाम रूपाणाम उपासनार्थत्वेन निर्देशवत् इह अपि सर्वगतस्य परमात्मनः अक्षिस्थानादि व्यपदेशः न अनुपपन्नः पूर्ण विराम उपलब्ध्यर्थम स उपदेशः अस्ति। पूर्ण विराम अतः अत्र परमात्मा एव अंतरः पुरुषः अस्ति। अर्थ को देखिए भाई। तो सूत्र है स्थानादि व्यपदेशाच्च। स्थानादि व्यपदेशात मतलब क्या? देखिए स्थान नाम रूपाणाम, स्थान का व्यपदेश है अन्य जगह, कहीं पर नाम का व्यपदेश है निर्देश है, रूप का क्या व्यपदेश है निर्देश है। केवल यहीं पर स्थान का निर्देश होता तब तो पूर्व पक्षी का कहना ठीक होता कि भाई स्थान का निर्देश ब्रह्म के लिए करना तो उचित नहीं है क्योंकि ब्रह्म व्यापक है। किंतु सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं केवल स्थान का ही व्यपदेश थोड़ी है, स्थान का है, नाम का है, रूप का है, और एक ही जगह थोड़ी है, बहुत जगह है। अतः उसका व्यपदेश होने से, स्थान अल्प स्थान का व्यपदेश होने से उतने मात्र से आप कह नहीं सकते कि आंख में विद्यमान पुरुष ब्रह्म नहीं है करके, अपितु ब्रह्म ही है। ठीक है ना, क्योंकि अन्य जगह भी स्थान आदि को का उपदेश हुआ है, ये कह रहे हैं। स्थान नाम रूपाणाम ध्यानार्थम, ध्यान के लिए अर्थात उपासना के लिए, श्रुत्यंतरे अन्य श्रुतियों में भी उसका उपदेश हुआ है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी अक्षिस्थान बताया गया है, वह भी कोई दोषावह नहीं है। अब बोलेंगे भाई अन्य जगह भी बताया है, स्थान आदि का निर्देश हुआ है अन्य जगह भी, अन्य श्रुतियों में भी, उदाहरण बताओ, तो वही दे रहे हैं क्या? यह पृथ्व्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी को नियमित करता है, तो पृथ्वी स्थान बताया। ऐसे बहुत जगह आता है। और नाम का भी निर्देश होता है, तस्य उत इति नाम, गया ये पीछे एक बार, परमात्मा का एक नाम है, कौन सा? उत, उपनिषद में गया ना। क्यों? वो सब पाप से रहित है, इसलिए उसको बोलते हैं उत।
ये भी एक उसका नाम है, नाम का भी निर्देश है। और हिरण्यश्मश्रु, उसके दाढ़ी मूछ कैसे सुवर्ण की है, उसके रूप का वर्णन है। इत्यादौ स्थानम, स्थान, नाम, रूप, ये निर्दिष्ट है। च अपि, इस प्रकार कैसे स्थान, नाम, रूप आदि को का भी अन्य जगह, बहुत जगह निर्देश होने के कारण उस निर्देश मात्र से यहाँ पर अक्षय में विद्यमान बताया हुआ पुरुष परमात्मा नहीं है ऐसा कह नहीं सकते, अपितु परमात्मा ही है। लग गया अर्थ? चलिए, यह अंकिन स्थान का निर्देश, यह चक्षुषी तिष्ठन, जो चक्षु में रहता है इत्यादि। इत्यत्र स्थानम निर्दिष्टम, अतः अन्यत्र स्थान, नाम, रूपानाम उपासनार्थत्वेन, उपासना के लिए निर्देश होने के कारण, निर्देश जैसा हुआ है अन्य जगह, उसी प्रकार यह अपि सर्वगतस्य परमात्मनः, यद्यपि परमात्मा सर्वगत है तो भी अक्षिस्थानादि उपदेश न अनुपपन्न, अनुपपन्न नहीं, अनुचित नहीं है। क्यों उपदेश किया है फिर ऐसा अल्पस्थान का? कारण क्या होगा? तो बता रहे हैं, उपलब्ध्यर्थम, उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने के लिए, ठीक है, उसकी उपासना सिद्ध होने के लिए। स उपदेश अस्ति, अतः अत्र परमात्मा एव अंतर पुरुष, अतः आंख में विद्यमान जो अंदर पुरुष है, आंख के भीतर पुरुष है, वह परमात्मा ही है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया अर्थ? चलिए आगे भाष्य को देखिए भाई। कथम पुनः आकाशवत् सर्वगतस्य ब्रह्मणः अक्षि अल्पम स्थानम उपपद्यते इति। मिल गया पंक्ति? कोई पूछ रहा है पूर्व पक्षी, क्या कि आकाशवत, आकाश की तरह सर्वगत ऐसा जो ब्रह्म व्यापक है, उसके लिए अक्षि रूपी, नेत्र रूपी अल्प स्थानम कथम उपपद्यते, कैसा उत्पन्न हो जाता है? कैसा कहना उचित है? अर्थात उचित नहीं है, योग्य नहीं है, अनुचित है कि नहीं? बड़े व्यक्ति के लिए छोटा स्थान बताना कोई उचित होगा क्या? ये उसका कहना, ठीक इति। तो कह रहे अत्र उच्यते, उत्तर दिया जा रहा है क्या? भवेत एष अनवक्लुप्ति, एष अनवक्लुप्ति ही भवेत। क्या? कब? आगे, यदि एतत् एव एकम स्थानम अस्य निर्दिष्टम भवेत, यदि अस्य एकम एव एतत् स्थानम निर्दिष्टम भवेत, तदा तर्हि क्या? एषः अनवक्लुप्ति ही भवेत, है कि नहीं? तब यह अनवक्लुप्ति मानी जाएगी। अनवक्लुप्ति मतलब क्या? अनवक्लुप्ति का अर्थ लिखिए, अनुपपत्ति। अनवक्लुप्ति का मतलब है अनुपपत्ति, और अर्थ करना हो तो अक्लुप्त कल्पना, अक्लुप्त की, जो स्वीकार नहीं है उसकी कल्पना, अर्थात अनुपपत्ति, असंगति तब मानी जाएगी, है कि नहीं? क्या है पहले वाक्य में? भवेत एष अनुकृति, यह अनुपपत्ति होगी, मानी जाएगी। कब? उसका उत्तर दिया, यदि एतत् एव एकम स्थानम अस्य निर्दिष्टम भवेत, इस परमात्मा का एकमात्र इतना ही स्थान बताया होता, आंख रूप स्थान, नेत्र रूप स्थान, तब तो यह अनुपपत्ति होती। किंतु उस परमात्मा का अन्य जगह, हाँ, यह नेत्र रूप एक ही स्थान नहीं बताया है, और भी स्थान बताए हैं, अल्प स्थान बताए हैं, अतः हाँ, अनुपपत्ति ही न, अनवक्लुप्ति ही न, ये उसका मतलब है। चलो भाई, यदि एतदेव एकम स्थानमस्ते निर्दिष्टम भवेत्, लगा इतना पंक्ति का अभिप्राय। आगे चलिए, संति ही अन्यानि अपि पृथ्व्यादीनि स्थानानि अस्य निर्दिष्टानि, यह पृथ्व्याम तिष्ठन् इत्यादिना। लग गया? थोड़ा अन्वय करते हैं। यह पृथ्व्याम तिष्ठन् इत्यादिना
पीछे आइए। पृथ्व्यादीनि अन्यानि अपि स्थानानि अस्य निर्दिष्टानि सन्ति। ठीक है ना? चलो, यह पृथ्व्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी में रहता है, रहता हुआ पृथ्वी का ही नियमन करता है। इस प्रकार से इस श्रुति के द्वारा स्थान बताया है, पृथ्वी भी स्थान बताया है। ऐसे बहुत जगह बहुत श्रुतियों में बताया है। इत्यादि ना इत्यादि श्रुति के द्वारा स्थान का निर्देश हुआ है कि नहीं? क्या? इत्यादि ना पृथ्व्यादीनि अन्यानि अपि स्थानानि, पृथ्वी इत्यादि अन्य स्थान भी अस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निर्दिष्टानि संति, परमात्मा के निर्दिष्ट है अन्य स्थान भी है। यही केवल नेत्र ही स्थान है ऐसी बात नहीं। आगे चलिए। तेषु ही चक्षुः अपि निर्दिष्टम यश्चक्षुषि तिष्ठन् इति। मिल गया है ना? तेषु तेषु का अर्थ लिखिए निर्दिष्ट स्थानेषु। बहुत सारे स्थानों का निर्देश है, उसमें निर्दिष्ट स्थानेषु ही चक्षु अपि, चक्षु भी एक स्थान है। ठीक है ना? तेषु ही चक्षु अपि निर्दिष्टम, चक्षु का भी निर्देश है। कहाँ निर्देश है चक्षु का? वो बताया, यह चक्षुषि तिष्ठन्, जो चक्षु में रहता है कि नहीं? हाँ, इति। आगे चलिए। स्थानादि व्यपदेशात् इत्यादि, इत्यादि कैसे? देखो, स्थानादि व्यपदेशात् इति आदि ग्रहणेन एतद् दर्शयति। ठीक है ना? मूल में आया सूत्र में स्थानादि उपदेश बराबर स्थानादि आदि पद आया वहां पर। तो सूत्र में आया हुआ जो आदि पद है, तो उस आदि पद के द्वारा क्या बताना चाहते सूत्रकार, इस बात को हम लोगों को समझा रहे हैं। कौन? भाष्यकार। हाँ, भगवान भाष्यकार। देखिए भाई, स्थानादि उपदेशात् इति आदि ग्रहणेन, आदि पद के ग्रहण करने से एतद् दर्शयति, इस बात को दिखा रहे हैं सूत्रकार भगवान। क्या? न केवलम स्थानम एव एकम अनुचितम ब्रह्मण निर्दिश्यमानं दृश्यते। किम तर्हि, है कि नहीं? इतने को पहले पढ़ लीजिए भाई, दृश्यते तक। तो न केवलम से लेकर दृश्यते तक जितने पद है उनका थोड़ा अन्वय करते हैं। पहले एक बार सरल पढ़ लेता हूं। न केवलम स्थानम एव एकम अनुचितम ब्रह्मण निर्दिश्यमानं दृश्यते। अन्वय कैसा होगा? देखिए, ब्रह्मण निर्दिश्यमानं, हो गया ना इतना? पीछे आइए। केवलम एकम एव अनुचितम स्थानम, वाक्य के आरंभ में है न दृश्यते। ठीक है? देखिए भाई अर्थ, ब्रह्म के निर्दिश्यमान स्थान बहुत है ना, तो ब्रह्मण निर्दिश्यमानम क्या? तो केवल एकमेव, एकमात्र केवल चक्षु को ही बताया स्थान, ऐसे नहीं है। एकम एव क्या जी? अनुचितम स्थानम न दृश्यते, एकमात्र केवल नेत्र ही स्थान दिखाई दे रहा है, वो जो अनुचित है, क्योंकि व्यापक ब्रह्म के लिए अल्प स्थान अनुचित है ना, तो केवल नेत्र ही अनुचित स्थान है एकमात्र, और कोई स्थान बताया नहीं है, ऐसी बात नहीं है। व्यापक ब्रह्म के लिए बहुत सारे अल्प स्थान बताए, अनुचित स्थान बताए हैं। अतः नेत्र को भी स्थान बताना, परमात्मा का रहने का ठिकाना बताना, यह कोई दोषावह नहीं है। आगे दे रहे, किम तर्हि, एकमात्र नेत्र ही अनुचित स्थान नहीं, तब क्या तर्हि, किम तर्हि, तब बता रहे, नाम रूपम इत्येवं जातीयकम अपि,
अनाम रूपस्य ब्रह्मणः अनुचिताम निर्दिश्यमानम दृश्यते। लग गया जी? देखो भैया अर्थ। तो ब्रह्म के लिए कुछ रूप है क्या? नहीं है, तो भी रूप बताया है, वो भी अनुचित बात बताइए, है कि नहीं? ब्रह्म के लिए नाम है क्या? नहीं है, तो भी नाम बताया है, तो वो भी अनुचित बात बताइए। केवल स्थान ही थोड़ी बताया है, तो स्थान बताया है, रूप बताया है, नाम बताया है कि नहीं? इसलिए चक्षु को भी स्थान बताना वो कोई दोषावह नहीं है। पंक्ति को देखिए भाई, अन्वय करेंगे। पहले एक बार पढ़ लेता हूं। नाम रूपमिति एवं जातीयकम अपि अनाम रूपस्य ब्रह्मण अनुचितम निर्दिश्यमानम दृश्यते। इतने पद है ना, इतने को अन्वय कैसा पढ़ेंगे? अनाम रूपस्य ब्रह्मणः निर्दिश्यमानम अनुचितम नाम रूपम इति एवं जातीयकम अपि। नाम रूपम इति एवं जातीयकम अपि क्या दृश्यते। मिल गया? देखो अर्थ। अनाम रूपस्य ब्रह्मण, ऐसा ब्रह्म है कि जिसके लिए कोई नाम नहीं है, जिसके लिए कोई रूप नहीं है। अनाम रूपस्य ब्रह्मणः, ऐसे ब्रह्म के लिए क्या जी? निर्दिश्यमानम अनुचितम, निर्दिश्यमान है, अनुचित ऐसे नाम रूप इति एवं जातीयकम अपि इत्यादि कभी दृश्यते, उसके लिए निर्देश करके बताया गया है। उदाहरण कहां पर बताया है? प्रमाण दे रहे। तस्य उत इति नाम, तस्य तस्य ब्रह्मणः, उसका एक नाम है क्या? उत। क्यों? वो सभी पापों से रहित है। तस्य उत इति नाम। हिरण्यश्मश्रु, ये उसका रूप है। हिरण्यश्मश्रु मतलब स्वर्ण के समान जो दाढ़ी मूंछ वाला है, ये उसके रूप बताया इत्यादि। हो गया ना? तो कुल मिलाकर सूत्र का व्याख्यान क्या सिद्ध हुआ कि स्थान आदि, स्थान नाम रूप इत्यादि को का भी व्यपदेश निर्देश उपदेश उल्लेख होने के कारण यहां पर भी अल्प स्थान जो चक्षु, उसका उल्लेख होना, व्यपदेश होना, वह कोई दोषावह नहीं है। अतः अल्प स्थान बताया होने पर भी उसमें वो परमात्मा ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है। लग गया कि नहीं? क्योंकि व्यापक परमात्मा यदि सभी जगह है तो आंख में नहीं है क्या? तो आंख में भी है। अतः आंख उसका स्थान है, ये बताने में क्या दोष है? कोई दोष नहीं, ये बात हो गई। लग गया अर्थ? अब ये तो उत्तर ये दे दिया, और कुछ बता रहे आगे, आगे की पंक्ति में। निर्गुणम अपि सद्ब्रह्म, मिल गया? तो निर्गुणम इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा अवतरने का। ननु अनुचित बाहुल्योक्ति, अनुचित बाहुल्योक्ति असमाधानम, असमाधानम इति आशंक्य, इति आशंक्य युक्तिम आह, युक्तिम आह निर्गुणम इति। ठीक है? देखो भैया, कोई पूछेगा, शंका कर रहा है कि अरे भाई अनुचित, हमने क्या पूछा कि सर्वगत व्यापक ब्रह्म के लिए अल्प ऐसा अक्षिस्थान कैसा हो सकता है? और आपने उत्तर देना चाहिए ना, योग्य उचित उत्तर देना चाहिए ना। तो आपने क्या कहा? उत्तर कैसा दिया? क्या आग ही बताया है क्या अल्प स्थान? और आप पूछ रहे हो आग भी बताया है, पृथ्वी बताई है, और केवल स्थान ही थोड़ी बताया है, रूप भी बताया है, नाम भी बताया है। तो क्या हुआ फिर? आग को भी बताया, तो ये उत्तर दिया आपने। बहुत जगह बाहुल्य उक्ति ऐसा उत्तर दिया, किंतु ये कहीं समाधान कारक उत्तर नहीं है कि नहीं? ठीक है, अनेक जगह स्थान रूप नाम बताया है, किंतु ये कोई उत्तर है क्या? तुम झूठ क्यों बोलते? वो नहीं बोलता है क्या? वो नहीं बोलता है क्या? वो नहीं बोलता है क्या? फिर भी मैं बोलता हूँ, ये क्या उत्तर हुआ? अरे भाई दुनिया बोलने दो ना झूठ, तुम क्यों बोल रहे हो वो बताओ, ये प्रश्न। लेकिन उत्तर क्या दिया? उद्योग दत्त बोलता है, यज्ञ दत्त बोलता है, सोम दत्त बोलता है झूठ, तो मैं भी बोलता हूँ।
ऐसा कोई ठीक नहीं है। तब वो कह रहे, देखिए इसलिए अवतरणिका में क्या लिखा, अनुचित बाहुल्योक्ति, अनुचित बहुलता को बताना यह असमाधान है, वास्तविक समाधान नहीं है। ऐसी शंका करके फिर आप युक्ति को दे रहे हैं निर्गुण इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, चलिए पंक्ति भाष्य में, निर्गुणम अपि सद ब्रह्म नाम रूपगत गुणैः सगुणम उपासनार्थम तत्र तत्र उपदिश्यते इति एतत् अपि उक्तम एव। ये उचित ही है स्थान रूप आदि बताना। क्यों, किस लिए? देखिए एक एक शब्द को, निर्गुणम अपि सद ब्रह्म, यद्यपि वस्तुतः ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है। कौन निर्गुण है? मैं। हाँ, मैं कैसा हूं? निर्गुण, नाम रूप स्थान से रहित हूं, एक अखंड एक रस व्यापक हूं। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो चलिए ये सब शास्त्र बता रहा है, ये किसके बारे में चल रही है चर्चा? हाँ, ध्यान दीजिए, आदमी शास्त्र को अत्यंत ध्यान पूर्वक क्यों नहीं सुनता है? ध्यान, पता है क्यों नहीं सुनता है? ऐसा लगता है सुनने वाले को कि और किसी की चर्चा है, जाने तो हमको क्या लेना देना, इसलिए ध्यान पूर्वक नहीं सुनता है। और जब पता चलेगा कि नहीं नहीं ये हमारी ही चर्चा है, तब अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनेगा। व्यवहार में भी ऐसा होता है। समझ लीजिए कोई दो व्यक्ति कमरे के अंदर कुछ बोल रहे हैं, और बाहर से कोई जा रहा है, उसको सुनाई दिया कुछ शब्द और लगा अरे, फिर बाद में ये बात समझ में आती है क्या किसी दूसरे के बारे में चर्चा है, वो निकल जाता है, जाने तो क्या करना है, हमको ध्यान नहीं देता है। और जो जा रहा है बाहर से, उसको जब समझ में आ जाता है अरे अपना नाम आया, अपनी चर्चा से बहुत ध्यान से वही रुक कर सुनेगा आधा घंटा खिड़की के बाहर से क्यों ध्यान पूर्वक सुनता है? अपनी चर्चा है। उस प्रकार जब यह लगेगा कि ये शास्त्र की चर्चा, शास्त्र बता रहा है, अन्य किसी के बारे में नहीं, ये अपनी ही चर्चा है, तब आदमी क्या करेगा? अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनेगा। ठीक है, तो चलिए, इसलिए निर्गुण ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? निर्गुण। कौन निर्गुण है? ब्रह्म निर्गुण है। कौन निर्गुण है? मैं निर्गुण हूं। समझ में आया कि नहीं? रूप है हमको? रूप नहीं है, रंग नहीं, छाया वर्ण कुछ भी नहीं है। चलिए, निर्गुणम अपि सद ब्रह्म, मिल गया। ब्रह्म निर्गुण होता हुआ भी नाम रूप गतैहि गुणैहि, नाम और रूप में गुण होते हैं, उसमें विद्यमान गुणों से युक्त बताया जाता है। किसको? ब्रह्म को। और गुणों से युक्त बताया जाता है, तब वो सगुण हो जाता है। और जब सगुण होता है तभी वो उपासना के लिए योग्य हो जाता है, तभी उपासना कर पाते हैं। निर्गुण की उपासना हो पाना बहुत कठिन बात है। ठीक है, तो निर्गुणमपि सद ब्रह्म नाम रूप गतैहि गुणैहि, नाम रूपों में विद्यमान जो गुण है उनके द्वारा सगुणम, उपासनार्थम, उपासना के लिए, सगुणम, सगुण ऐसा उपासना के लिए, तत्र तत्र उपदिश्यते, वहां वहां पर श्रुतियों में उसका उपदेश किया जाता है। इति एतत् अपि उत्तम एव, यह भी कहना ठीक ही है। फिर वही करे, सर्वगतस्य अपि ब्रह्मणः, सर्वगत व्यापक ब्रह्म होने पर भी जैसे उपासना के लिए नाम रूप आदि गुण बताए जाते हैं, उसी प्रकार स्थान भी बताया जाता है, क्योंकि स्थान भी बताए बिना उपासना होना कठिन है। ठीक है, तो सर्वगतस्य अपि ब्रह्मणः उपलब्ध्यर्थम स्थान विशेषः न विरुध्यते, इसलिए उस ब्रह्म के लिए स्थान विशेष बताना कोई विरोधी बात नहीं है। किस लिए बताया गया स्थान आदि? उपलब्ध्यर्थम, उसका साक्षात्कार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, ध्यान के लिए, उपासना के लिए। ठीक है, सर्वगतस्य अपि ब्रह्मणः उपलब्ध्यर्थम स्थान विशेष न विरुध्यते। उदाहरण दृष्टांत, शालग्राम इव विष्णो हो इति एतत् अपि उक्तम एव। ठीक है ना? शालिग्राम पता है क्या होता है? शालिग्राम वस्तुतः पाषाण विशेष, गंडकी नदी में मिला हुआ एक पाषाण विशेष, जिसका नाम है क्या? शालिग्राम। और उसको लाया जाता है और उसको, उसकी उपासना की जाती है, क्या समझकर? विष्णु समझकर। यद्यपि वो शालिग्राम तो पाषाण विशेष है, वो विष्णु कैसा हो सकता है? विष्णु तो बहुत व्यापक तत्व है, जो कि सृष्टि को निर्माण करता है, पालन करता है, उपसंहार करता है, वो परमात्मा का नाम विष्णु है। तो भी
उस विष्णु की उपासना करने के लिए एक छोटे से शालिग्राम में बताया जाता है, यही शालिग्राम क्या है, विष्णु। फिर हम लोग उसको अभिषेक करते हैं, है कि नहीं, मंत्र के द्वारा उसकी उपासना करते, चिंतन करते विष्णु के रूप में। उसी प्रकार सर्वगत व्यापक ब्रह्म होने पर भी उपासना के लिए उसका स्थान का निर्देश किया जाता है, आत्म है आदि करके। ठीक है, तो चलिए, शालग्राम विष्णु इति एतत् अपि उक्तम एव, यह भी बात उचित ही है। ठीक है ना जी, ये हुआ भाई 14 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे आएगा 15 नंबर का सूत्र, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।